आइए हम आत्मकथा के विषय में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये है देवेंद्र सत्यार्थी की जो आत्मकथा है, 3 भाग में प्रकाशित है। पहला है चाँद सूरज के बीरन, 1952 में रचा गया है। उसके बाद भाग 2 में नील अक्षड़ी जो 1985 में प्रकाशित हुआ है। भाग 3 में नाच मेरी बुलबुल जो 1999 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद नीचे हम आते हैं, गंगा प्रसाद उपाध्याय का है जीवन चक्र जो 1954 में ये आत्मकथा रचा गया है। उसके बाद है चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी कुछ आत्मकथा, कुछ उपन्यास भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वैशाली की नगर वधू और वयम रक्षाम, रक्त की प्यास, ये सब उनकी चर्चित रचनाएँ हैं। और ये भी चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा भी 2 भाग में प्रकाशित है। जैसे भाग 1 में है यादों की परछाइयाँ जो है 1956 में है। उसके बाद है भाग 2 में है मेरी आत्म कहानी 1963 में है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मेरी आत्म कहानी जो भाग 2 में है 1963 में चतुर्सेन शास्त्री की है, यही सेम रचना मेरी आत्म कहानी जो है ये लिखे हैं श्याम सुंदर दास की एक आत्मकथा है जो 1941 की है, जो 1941 की रचना है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये है, देखिए, मेरी आत्म कहानी 1941 की है जो श्याम सुंदर दास की है। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा इसमें, क्योंकि श्याम सुंदर दास मेरी आत्म कहानी 1951 में ये आत्मकथा लिखा गया है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे चतुर्सेन शास्त्री का जो है भाग 2 में प्रकाशित है, मेरी आत्म कहानी 1963 में है। दोनों का प्रकाशन वर्ष अलग अलग है। उसके बाद सेठ गोविंद दास की है आत्मनिरीक्षण जो भाग 3 में है, ये 1958 में है। उसके बाद देवराज उपाध्याय का भाग 1 भाग 2 में है। भाग 1 है बचपन के 2 दिन 1958। उसके बाद यौवन के द्वार पर 1970। उसके बाद बख्शी साहब हैं जो मेरी अपनी कथा 1958 में है। उसके बाद उपेंद्र नाथ हैं। अब आप देखिए यहाँ पे चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंद दास, देवराज उपाध्याय, बख्शी साहब, आस्क साहब, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब अपनी खबर, ये बहुत ही चर्चित इनकी जो है आत्मकथा है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा 1960 में है। उसके बाद पंत साहब हैं जो छायावादी कवि हैं, 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 की ये भी रचना है। उसके बाद एक भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है, बच्चन साहब का है। जो मैं इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो है पिछली बार शायद TGT में आया था, क्या इसका सीक्वेंस आप लर्न कर लीजिएगा। उसमें एक है रचना है उसका निशा निमंत्रण, इसमें एक रचना और है जो इसी के आसपास की है, ठीक। इसको आप थोड़ा सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा।